हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे ही देखा होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। चैप्टर 4 है भाई, कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें हम आप लोगों को 4 लेक्चर दे चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा 5वां लेक्चर होगा भाई। इसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि डिस्प्ले डिवाइसेस आप लोगों को कितनी जाननी है, एलईडी जाननी है, एलसीडी जाननी है और 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं जिस पे यार ज़्यादा जोर देता हूँ उसका मतलब समझ लीजिए कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या बताया भाई। तो आप लोगों को हाफ हाइडर बता दिया भाई, फुल हाइडर बता दिया, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर बता दिया। आज के जो सेशन में हम बात करेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस में हम एलईडी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें केवल एलईडी की बात कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे एलसीडी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 सेगमेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भाई एलईडी को। ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए कि एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, इसको हिंदी में इस प्रकार बोला जाता है। ठीक है, एलईडी क्या होता है? एलईडी एक प्रकार का डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। ये तो सभी बातें जानते होंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है उस कहानी को हम जानेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुछ मटेरियल का यूज करते हैं, गैलियम, जैसे गैलियम होता है, आर्सेनाइड, फास्फोरस आदि की कोटिंग करके क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करवाते हैं। ठीक है, कोटिंग करने से क्या होता है कि जैसे कि आप लोग एलईडी लाए होंगे घर पे तो उसमें देखेंगे तो पाउडर सा भरा होता है, उसी को हम कहते हैं कोटिंग। ठीक है, किसी सतह पर कुछ चीज़ें चिपका देना, जैसे पाउडर को चिपका दिए और उस पर लाइट जलाते हैं तो वो क्या करता है, कुछ देर तक उसमें अगर अगर वह क्या करता है कि कण अगर कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाला होगा तो वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए वो और जलता रहेगा, यानी जब हम सप्लाई को हटा लेंगे तो कुछ देर तक जलता रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तो ये थोड़ी बहुत बातें आप लोग जानते होंगे। इस एलईडी के बारे में आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आपको मैं अब बताता हूँ कि एलईडी के बारे में। ठीक है, तो एलईडी एक प्रकार का डायोड होता है। क्या होता है? डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। ये तो रटी रटाई हुई भाषाएं हैं भाई, फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि एलईडी जो होता है किस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। चलिए आगे चलते हैं। यह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का नहीं बनाया जाता है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप लोग समझ लीजिए कि अगर ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट चल रहा है जिसका मतलब यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम ही नहीं होगा यूज, तो इनके कुछ एलईडी में कुछ गुण होने चाहिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्या गुण नहीं है इनमें, इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें प्रकाश को उत्सर्जित करने का गुण नहीं होता है। ठीक है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करने के इनमें गुण नहीं होते हैं, इसलिए हम इसका सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि क्या एलईडी में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का यूज किया जाता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा तुरंत कि नहीं भैया नहीं। ठीक है, तो क्या कहेंगे क्यों नहीं होता है, तो क्या बता दीजिएगा भाई कि इसमें प्रकाश को उत्सर्जित करने का गुण नहीं होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलें भाई। अतः इसे गैलियम आर्सेनाइड या इसे आप गैलियम आर्सेनिक या आर्सेनाइड भी बोलते हैं, तो उसका कुछ यूज होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस से बनाया जाता है एलईडी को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम कुछ यूज करेंगे, जिन जिन पदार्थों का यूज या कोटिंग करेंगे वो तो कलर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जब एलईडी में गैलियम आर्सेनिक की कोटिंग की जाती है तो वह लाल रंग को उत्सर्जित करता है। अगर गैलियम आर्सेनिक की कोटिंग करेगा तो क्या करेगा, वो लाल रंग को उत्सर्जित करेगा यानी प्रकाशित करेगा। और जब गैलियम फास्फोरस से बनाया जाता है तब यह हरा रंग का प्रकाश देता है। ठीक है, चलिए एलईडी की सिंबल की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको सिंबल दिखे होंगे आप लोग। एलईडी का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ से हमारा प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, इसका ए वाला टर्मिनल हम इसे कैथोड बोलते हैं, ए एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसकी वर्किंग की बात की जाती है तो वर्किंग में आप लोगों को ये थोड़ा फिगर को ध्यान में रखना होगा। पहले क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखेंगे ये हमारा बैलेंस बैंड होता है और इसके ऊपर थोड़ी दूरी पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन शुरू में हमारे एलईडी की वर्किंग में आप लोगों को लिखना है कि जब शुरुआत होता है यानी वर्किंग कंडीशन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस बैंड में होते हैं, तथा जब इनमें कुछ ऊर्जा दी जाती है तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में चले गए भाई। अब देखेंगे दूसरी पॉइंट, अब कंडक्शन बैंड में हमने भेज दिया। अब दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हमारी होती क्या है कि 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ही क्या होता है, कंडक्शन बैंड से ये तुरंत बैलेंस बैंड में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल सा ये टाइम है भाई, 10⁻⁻ में बात की जा रही है। ठीक है,
तो 10 टू पावर माइनस की बात की जा रही है, यानी बहुत ही नॉर्मल सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो करते हैं, ऊपर जाते हैं। पहले क्या करेंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और उसे 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड तक वहाँ पे कंडक्शन बैंड में रहेंगे और 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद तुरंत क्या चला आएंगे, बैलेंस बैंड में चले आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्किंग। अभी आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को लिखना है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब आप लोगों ने जो शुरू में पढ़ा है उसको मैंने थोड़ा इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, और आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई भी टॉपिक गलत है भाई, कुछ आप लोगों को गलत नहीं बताया, जहाँ से हो सकेगा मैं आप लोगों को 100% दूंगा और आप भी अपना 100% देंगे। ठीक है, अभी आप लोग जैसा कि देखे होंगे जाकिर हुसैन जी ने 87% लाया, उन्होंने यार भाई मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं ही जो किया हूँ तो सो किया हूँ, नहीं भाई मैं नहीं किया हूँ कुछ, आपने पूरा मेहनत किया है, मैंने तो आप लोगों को केवल इनपुट देता हूँ, आउटपुट में आप लोगों को ही सब कुछ देना होगा। ठीक है, तो ऐसी बातें करते हैं स्टूडेंट तो अच्छा लगता है भाई कि हाँ इन्होंने बहुत ही मतलब गर्व होता है भाई कि ये यहाँ से पढ़े हुए हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं बोलते रहते हैं सर आप ऐसा पढ़ाते हो ऐसा पढ़ाते हो, मैं कुछ नहीं पढ़ाता भाई, मैं केवल इनपुट देता हूँ, आउटपुट में आप लोग ही सब देते हैं। ठीक है, चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, अब मैं आप लोगों को यहाँ की बातें कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग एक लक्ष्य बनाइए कि भाई अगर जाकिर हुसैन भाई 87% लाए हैं तो मैं 88% ला सकता हूँ। ठीक है, तो अभी से आप लोग जी जान लगा दीजिए भाई, अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, यहाँ से यानी फर्स्ट ईयर के आप फर्स्ट ईयर का बात छोड़ दीजिए, आप जो भी बनाए होंगे उसमें, लेकिन सेकेंड ईयर से आप लोगों की बहुत ही बड़ा मार्किंग में रोल प्ले करेगा आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, यानी अगर फाइनल रिजल्ट आता है तो अगर फर्स्ट डिवीज़न विथ ऑनर लिखा जाता है तो थोड़ी खुशी मिलती है भाई। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मेरे में भी क्या है, फर्स्ट डिवीज़न विथ ऑनर है। आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, कौन कौन से स्टूडेंट कितना नंबर पाए हैं, देख लेंगे जाकिर हुसैन वाली लेक्चर को। चलिए यहाँ पे क्या है, जब एनोड टर्मिनल यानी एलईडी की बात, वर्किंग की बात की जा रही है, जब एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव तथा कैथोड टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है तब डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा एलईडी होता है फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। ठीक है, आगे चले भाई, आगे क्या है कि फॉरवर्ड बायस में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने के बाद, यानी फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिलने के कारण क्या होता है, जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। ठीक है, यानी आपस में जैसे कि मेरे वाले घर में आ गए और दूसरे के घर में आ गए। ठीक है, तो एक दूसरे के यानी रिकॉम्बिनेशन होने लगता है दोनों में। ठीक है, तथा जंक्शन पर गैलियम आर्सेनाइड की कोटिंग होने के कारण प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं जो आप लोगों को थोड़ा फिगर बनवाया हूँ उसमें आ जाइए आप। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहता है तथा ऊर्जा देने के बाद यानी जब उसे सप्लाई देते हैं तो कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, लेकिन यानी तथा 10 टू पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद पुनः बैलेंस बैंड में वापस आ जाता है तथा प्रकाश फोटान्स को उत्सर्जित करता है। यानी प्रकाश फोटान्स के रूप में ही, यानी फोटान्स के यानी कणों के रूप में क्या होता है, हमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। आप लोग ये ना समझिएगा कि हमें प्रकाश सीधे मिले, ये कणों के रूप में, यानी फोटान्स को हम क्या बोलते हैं, कण के रूप में। फोटान्स में क्या होते हैं, प्रकाश के पुंज होते हैं, उन्हीं को हम बोला जाता है फोटान्स। ठीक है, आगे चलते हैं, एडवांटेज की तरफ चलेंगे। तो एलईडी के एडवांटेज तो आप लोग काफ़ी जानते होंगे, अभी लिखने को कह दिया जाए तो आप लोग 10 पन्ने भर दोगे। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होता है उन्हीं पे एग्जामिनर ध्यान देता है। ठीक है, तो आप लोग केवल मेन पॉइंट को लिखना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए अगर नहीं आ रहा है कुछ उसमें, अगर कॉपी नहीं भर रही है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप लोग भरने वाला काम करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो एडवांटेज में क्या करेंगे, इसमें बहुत कम पावर की आवश्यकता होती है। कितनी, बहुत कम, लो पावर की। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, जो आप लोग सूर्य बल्ब लाते हो, फिलामेंट लैंप जिसे बोलते हैं, फिलामेंट लैंप को 100 वाट की ज़रूरत होती है, तो इसमें एलईडी को 0 वाट 7 ऐसे करके 12 वाट किया जाती है, 7 वाट 8 वाट 10 वाट की ऐसी एलईडी आ जाती है। लेकिन हमें अगर फिलामेंट लैंप जिसे आप सूर्य लैंप या सूर्य बल्ब बोलते हो, उसमें हमें 100 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 100 वाट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी एलईडी की जो पावर होगी बहुत कम होगी। जैसे कि आप 7 वाट को जोड़ लीजिए और उधर 100 वाट को जोड़ लीजिए, तो आपको जाहिर से पता चलेगी कि एलईडी सस्ता है, यानी इसका पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसकी लागत भी कम होती है, उतनी कम नहीं भाई बोला जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सूर्य बल्ब यानी फिलामेंट लैंप लेने जाते हो तो 10 रुपये या 15 रुपये का मिल जाता है, लेकिन एलईडी लैंप लेने जाओगे तो कितना मिलता है भाई, 100 रुपये से कम नहीं मिलता है। ठीक है,
तो इसकी लाइफ पीरियड भी अधिक होती है, यानी इसका जीवन काल भी अधिक होता है फिलामेंट लैंप की अपेक्षा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लिखने वाला काम यहाँ पे होगा, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ कुछ और होता है। ठीक है, चलिए इसे बनाना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो इसे आसानी से एक बार बिगड़ जाता है तो बनवा सकते हो, लेकिन जो फिलामेंट लैंप होता है भाई, उसको क्या करते हो, एक बार जो उसका फिलामेंट होता है वो गल जाता है, तो फिर क्या आप उसे बनवा सकते हो, नहीं बनवा सकते हो। तो सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे। इसकी स्विचिंग स्पीड अच्छी होती है, यानी अधिक होती है। स्विचिंग स्पीड बहुत ही अच्छी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यह अधिक तापमान पर भी कार्य कर सकता है। ठीक, ये टेम्परेचर पे भी, अधिक टेम्परेचर होने पर भी यह कार्य कर लेता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे यहाँ पे। डिसएडवांटेज बोला जाए या डीमेरिट बोला जाए तो वही बातें हैं, यानी हानि की बात की जा रही है। इसमें पावर लॉसेस अधिक होता है, पावर लॉस अधिक होगा भाई। इसमें क्या होगा, पावर लॉसेस अधिक होगा, यानी I/R लॉसेस अधिक होंगे इसमें। ठीक है, चलिए यह बहुत अधिक वोल्टेज पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि लो पावर के लाएंगे तो लो पावर पे ही वर्क करेगा। जैसे 7 वाट के लाएँ तो उसे 10 वाट देंगे, जल तो जाएगा ही भाई। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो एलईडी में आप लोगों से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और एलईडी में आप लोगों को इतना जानना होगा। ठीक है, कि लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों से बात करेंगे एलसीडी। ठीक है, तो एलसीडी के बारे में आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट रहिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया भाई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए भाई कि स्टडी मेगा पॉइंट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस जारी हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।